रॉय सबसे पहले अनुपमा की जमकर तारीफ करता है। वो कहता है कि जिस तरह अनुपमा हर मुश्किल हालात में भी शांत रहकर काम करती हैं, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। रॉय बताता है कि अनुपमा की बनाई हुई डिश का स्वाद बेहद शानदार है। हालांकि उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपनी स्माइल देता है। ये सुनते ही सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद उस्ताद जी भी अनुपमा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मसालों से उनका रिश्ता बहुत पुराना है, तभी तो उन्होंने आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद इतना बेहतरीन स्वाद तैयार कर दिया। इसके बाद एंकर मनप्रीत से उनकी राय पूछता है। ये सुनकर बंकू और लीला दोनों को लगता है कि शायद मनप्रीत फिर से अनुपमा की बुराई करेंगी, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हो जाता है। मनप्रीत कहती हैं कि प्रेम हर मसाले को नाप तौल कर डाल रहा था, जबकि अनुपमा ने सिर्फ अपने अनुभव और अंदाजे के दम पर खाना बनाया। वो कहती हैं कि कुकिंग में जितनी कला होती है, उतनी ही साइंस भी होती है। उन्हें लगा था कि अनुपमा साइंस के सामने हार जाएंगी, लेकिन उनकी डिश पूरी तरह बैलेंस निकली। स्वाद भी बेहतरीन था और प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छी रही। ये सुनकर अनुपमा और उनकी पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। प्रेम के चेहरे पर साफ मायूसी दिखाई देती है। इसी बीच लीला मजाक में कहती हैं कि लगता है आज मनप्रीत घर से मीठा खाकर आई हैं, तभी पहली बार इतनी अच्छी बातें कर रही हैं। बाबूजी भी हंस पड़ते हैं। दूसरी तरफ माही और प्रेरणा अपनी नोकझोंक शुरू कर देती हैं, लेकिन किंजल दोनों को शांत करा देती है। इसके बाद अनुपमा अपनी टीम के पास पहुंचती है और सभी को गले लगाकर धन्यवाद देती है। मीता कहती है कि प्रेम ने अपना काम बिल्कुल सही किया था। इस पर प्रेम भी कहता है कि उसने माँ और राही ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, लेकिन टीम के बाकी लोगों की गलतियों का असर रिजल्ट पर जरूर पड़ेगा। उसका इशारा साफ तौर पर श्रुति की तरफ होता है। इसी बीच सभी जज आपस में चर्चा करने लगते हैं। उधर मोटीबा, लीला और बाबूजी अपने अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। वहीं तोशु और पाखी भी उंगलियां क्रॉस करते हैं। आखिरकार एंकर सभी से शांति बनाए रखने के लिए कहता है और रिजल्ट का ऐलान करने की तैयारी होती है। उस्ताद जी बताते हैं कि दोनों टीमों ने बेहद मुश्किल टास्क को शानदार तरीके से पूरा किया है, लेकिन जीत सिर्फ एक टीम की हो सकती है। कुछ पल की खामोशी के बाद वो घोषणा करते हैं कि इस टास्क की विजेता है लव यू जिंदगी कैफे, यानी अनुपमा की टीम। ये सुनते ही पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। सभी लोग अनुपमा के लिए तालियां बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रेम काफी निराश हो जाता है। उसे लगता है कि टीम की गलती की वजह से उसके अंक कट गए। राही भी प्रेम को उदास देखकर खुश नहीं हो पाती। इसके बाद मनप्रीत साफ कहती हैं कि दोनों टीमों की डिश शानदार थी, लेकिन अनुपमा की टीम ने पूरे टास्क में एक भी नियम नहीं तोड़ा, जबकि प्रेम की टीम को चेतावनी मिलने के बाद भी नियम तोड़े गए। इसलिए फैसले में उसी बात का असर पड़ा। एंकर इसके बाद बताता है कि फाइनल राउंड का पहला टास्क खत्म हो चुका है और आगे के टास्क इससे भी ज्यादा कठिन होने वाले हैं। फिर सभी लोग ब्रेक के लिए वहां से जाने लगते हैं। इसी दौरान प्रेम अनुपमा के सामने आकर उसे जीत की बधाई देता है, लेकिन साथ ही कहता है कि ये जीत उसे किसी और की गलती की वजह से मिली है। आगे के हर टास्क और ग्रैंड फिनाले में जीत सिर्फ उसी की होगी। अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती है कि तुम अपनी पूरी ताकत मेरी हार के लिए लगाना, मैं अपनी पूरी मेहनत अपनी जीत के लिए लगाऊंगी। दोनों एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहते हैं और हाथ मिलाते हैं। इसके बाद अनुपमा अपनी टीम के साथ खुशी मनाती है। वो कहती है कि पहली बार उनकी टीम को इतने अच्छे अंक मिले हैं और इसका पूरा श्रेय पूरी टीम को जाता है। सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन तभी अनुपमा के हाथ और कंधे में तेज दर्द होने लगता है। वो जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। किंजल घबराकर पूछती है कि क्या हुआ। तब अनुपमा बताती है कि उसके पैर में हल्की मोच आ गई है, जिसकी वजह से एड़ी में भी दर्द हो रहा है। तभी लीला, बाबूजी और परिवार के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। लीला और बाबूजी का आशीर्वाद लेने के बाद अनुपमा कहती है कि आज की जीत सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि बड़ों के आशीर्वाद और पूरी टीम की मेहनत की वजह से मिली है। लीला हमेशा की तरह मजाक करते हुए कहती है कि हमारी दुआओं का ही असर है, वरना तुमने कौन सी मेहनत की होगी। तभी तोशु भी वहां पहुंच जाता है और अनुपमा की तारीफों के पुल बांधने लगता है, लेकिन लीला तुरंत उसका कान पकड़कर कहती है कि तू सबसे बड़ा दोगला इंसान है, यहाँ आकर अनुपमा की तारीफ कर रहा है और उधर प्रेम के सामने भी वही बातें कर रहा होगा, इसलिए ज्यादा ड्रामा मत कर। इसी बीच पाखी भी अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है।
वो ईशानी से कहती है कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम दोबारा कंपटीशन में शामिल हो गई हो। ईशानी भी मुस्कुराकर बात टाल देती है। तभी किंजल तोशु से कहती है कि मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम दोनों तरफ की बातें कर रहे थे। बाबूजी सभी बच्चों की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हर किसी ने अपना पूरा प्रयास किया है, लेकिन लीला का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वो कहती है कि अगर दिग्विजय ने उस वक्त हालात नहीं संभाले होते तो आज तोशु और पाखी की भी वही हालत होती जो श्रुति की हुई है। अनुपमा बीच में आकर सबको शांत करती है। वो कहती है कि स्टेज पर इतना दबाव होता है कि कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं। दिग्विजय भी अनुपमा की बात का समर्थन करता है, लेकिन पाखी फिर से माही पर इल्जाम लगाने लगती है। वो कहती है कि सारी गलती माही की थी। माही भी जवाब देती है कि शुरुआत उसने नहीं बल्कि ईशानी ने की थी। देखते ही देखते दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। किंजल उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं। ईशानी भी कहती है कि अगर किसी को सच जानना है तो वीडियो देखकर फैसला कर लेना। दूसरी तरफ प्रेम अपनी टीम के साथ बैठा होता है। सभी लोग परी का खास ध्यान रख रहे होते हैं। कोई उसके लिए फल लेकर आता है तो कोई विटामिन। मोटिबा उसे गोंद के लड्डू खाने की सलाह देती है ताकि उसे ताकत मिल सके, लेकिन प्रेम का पूरा ध्यान अपनी हार पर टिका होता है। तभी राही उसके पास आती है और पूछती है कि वो चाय पिएगा या फल खाएगा, लेकिन प्रेम साफ मना कर देता है। इसी दौरान श्रुति प्रेम से माफी मांगती है। वो कहती है कि उस वक्त वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए उसे गलती हो गई, लेकिन प्रेम का गुस्सा शांत नहीं होता। वो कहता है कि अगर इतना ही डर था तो टीम में आने की जिद क्यों की। राही, मीता और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट परी भी पूरे समय शांत रहीं, लेकिन सिर्फ श्रुति ने नियम तोड़ दिए। प्रेम कहता है कि कैफे में भी श्रुति हर समय उसी पर दबाव बनाती रहती है कि कंपटीशन हर हाल में जीतनी है। यही दबाव उसकी हार की वजह बन रहा है। मीता भी श्रुति से कहती है कि जब सब लोग अपना काम संभाल रहे थे तो उन्हें बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं थी। परी भी मानती है कि प्रेम की डिश शानदार थी, लेकिन श्रुति की वजह से टीम के अंक कट गए। मोटिबा सभी को शांत रहने के लिए कहती हैं। तभी राही प्रेम के लिए चाय लेकर आती है और उसे समझाती है कि कुछ अंक कम मिले हैं तो कोई बात नहीं, अगले टास्क में उनकी भरपाई कर लेंगे। लेकिन प्रेम का गुस्सा अभी भी कम नहीं होता। वो कहता है कि अब आगे कोई भी गलती नहीं करेगा। अगर किसी ने दोबारा ऐसी गलती की तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। श्रुति फिर से माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्रेम उसे साफ कह देता है कि उसे सलाह देने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम ठीक से करे। इसके बाद वो पूरी टीम को अगले राउंड के लिए तैयार रहने को बोलता है। इधर अनुपमा की टीम में भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं होता। माही, पाखी और तोशु फिर से आपस में बहस करने लगते हैं। अनुपमा मुस्कुराते हुए बाबूजी से कहती है कि इनके पास खुशी के माहौल को भी 2 मिनट में झगड़े में बदल देने का अनोखा हुनर है। बाबूजी हंसते हुए कहते हैं कि यही तो इंसानी स्वभाव है। इंसान को जो मिल जाता है उसके बाद उसे कुछ और चाहिए होता है। अगर बताशे मिल जाएं तो समोसे की इच्छा होती है और समोसे मिल जाएं तो जलेबी याद आने लगती है। दिग्विजय बाबूजी की बात सुनकर उनकी तारीफ करता है। किंजल आखिरकार पाखी, तोशु और माही का झगड़ा रोक देती है। वो तीनों को समझाते हुए कहती हैं कि तुम लोग हारो तब भी लड़ते हो और जीत जाओ तब भी लड़ते हो। आखिर अपनी गलतियों से कुछ सीखोगे भी या नहीं। ये सुनकर तीनों शांत हो जाते हैं। इसी बीच दिग्विजय कहता है कि इस कंपटीशन में हर बार ऐसा टास्क मिल रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आंखों पर पट्टी बांधकर खाना बनाना आसान नहीं था और पता नहीं अगला टास्क कितना मुश्किल होगा। अनुपमा भी मान जाती है कि अब तक हर राउंड ने सभी की परीक्षा ली है। दिग्विजय समझाता है कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन समझदार वही है जो अपनी गलती से सीख ले। बंकू भी कहता है कि अभी कई टास्क बाकी हैं, इसलिए अब लड़ाई छोड़कर सिर्फ मुकाबले पर ध्यान देना चाहिए। अनुपमा की बात सुनकर माही और ईशानी दोनों माफी मांगती हैं। वो वादा करती हैं कि आगे से झगड़ा नहीं करेंगी और अनुपमा की तरह शांत रहकर टीम का साथ देंगी। वहीं तोशु भी कहता है कि वो हर राउंड का पूरा हिसाब नोट कर रहा है ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। तभी बंकू सबको नाश्ता करने के लिए बुलाता है। सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। ईशानी हैरानी से पूछती है कि उनकी पसंद का इतना सारा खाना कहाँ से आया। तब अंश बताता है कि बंकू ये सब घर से बनाकर लाया है। प्रेरणा उसका धन्यवाद करती है और सभी खुशी खुशी नाश्ता करते हैं। तभी अनुपमा को याद आता है कि अगर सब लोग यहाँ हैं तो कैफे कौन संभाल रहा होगा। इस पर लीला बताती हैं
कि उन्होंने वहां पार्ट टाइम स्टाफ रख दिया है और बाबूजी रोज जाकर कैफे भी संभाल लेते हैं। बाबूजी बताते हैं कि वहां आने वाले बुजुर्ग अब कैफे में बैठकर हंसी मजाक करते हैं, खेल खेलते हैं और अपना समय खुशी से बिताते हैं। ये सुनकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि अगर उनके कैफे की वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है तो उससे बड़ी कमाई कोई नहीं हो सकती। तब भी उसे अनुज की कही हुई बात याद आती है कि बिना आत्मा वाला बिजनेस सबसे बड़ा घाटे का सौदा होता है। दिग्विजय तुरंत वही लाइन दोहराता है और अनुपमा मुस्कुराने लगती है। इसी दौरान अनाउंसमेंट होती है कि ब्रेक खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और उसके बाद अगला टास्क शुरू होगा। ये सुनकर सभी सतर्क हो जाते हैं। अनुपमा अपनी टीम से कहती है कि प्रेम पहली बार हारा है, इसलिए अब वो पहले से ज्यादा जोश और गुस्से के साथ लौटेगा, इसलिए सभी को पूरी सावधानी रखनी होगी। दूसरी तरफ तीनों जज भी पिछले टास्क की चर्चा कर रहे होते हैं। रॉय और उस्ताद जी मानते हैं कि अनुपमा की डिश स्वाद और बैलेंस में प्रेम से बेहतर थी। उस्ताद जी कहते हैं कि आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद अनुपमा बिल्कुल भी नहीं घबराई और पूरे आत्मविश्वास से खाना बनाती रही। लेकिन मनप्रीत अपनी अलग राय रखती है। वो कहती है कि उसे प्रेम के अंदर जीतने का जुनून ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि वो ये भी मानती है कि इस राउंड में अनुपमा ने शानदार प्रदर्शन किया। फिर भी वो कहती है कि अनुपमा जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यही बात उसे पसंद नहीं आती। ये सारी बातें श्रुति छिपकर सुन लेती है और मन ही मन सोचती है कि मनप्रीत पहले से ही प्रेम के पक्ष में है, इसलिए आगे मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। उधर अनुपमा एक बोर्ड के सामने पहुंचती है जिस पर लिखा होता है फूड मीन्स वॉट टू यू। वो वहां लिखती है कि अन्न भगवान का आशीर्वाद है, इसे कभी बर्बाद मत करो। तभी दिग्विजय वहां आता है और उसकी बात की तारीफ करता है। अनुपमा बताती है कि उसकी माँ कांता जोशी बचपन से यही सिखाती थी कि अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए। दिग्विजय कहता है कि इस संदेश को सोशल मीडिया पर जरूर डालना चाहिए ताकि नई पीढ़ी भी इससे कुछ सीखे। इसके बाद वो वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। अनुपमा एक छोटी सी कविता सुनाती है। दिग्विजय कहता है कि इतनी सरल बात अगर लोग समझ जाएं तो समाज बदल सकता है। अनुपमा भी उम्मीद जताती है कि आज की पीढ़ी अगर अन्न की अहमियत समझ ले तो भोजन की बर्बादी काफी हद तक रुक सकती है। दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी प्रेम वहां पहुंचता है। वो अनुपमा की लिखी हुई लाइन पढ़ता है, उसे ध्यान से देखता है और उसी संदेश को खास तौर पर हाईलाइट कर देता है। आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। लीला अनुपमा से पूछती हैं कि डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, फिर वो दिग्विजय के साथ बाहर क्यों गई। अनुपमा बताती है कि वो घूमने नहीं बल्कि नए घर के लिए बैंक से लोन लेने गई थी। दूसरी तरफ टीम के अंदर नया विवाद खड़ा हो जाता है। माही को लगता है कि अनुपमा अब उस पर भरोसा नहीं करती। वो गुस्से में टीम छोड़ देती है और अनुपमा उसकी जगह बंकू को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अगले राउंड में प्रेम की टीम के साथ माँ ही स्टेज पर नजर आती है। ये देखकर अनुपमा की पूरी टीम हैरान रह जाती है और मुकाबला पहले से भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या प्रेरणा और माही की नोकझोंक के बीच माही का अनुपमा की टीम छोड़कर प्रेम की टीम में शामिल होना सही है? कमेंट करके जरूर बताएं।